हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी। क्रिसमस आने वाला है। इंजॉयमेंट, पार्टीज, ये वो सब चलेगा। इंजॉय करें लाइफ का, क्योंकि जो भगवान ने अगर दिया है तो जो चीज़ आप इंजॉय कर लेंगे ना, वही आपकी अपनी है। बाकी सब तो चलता रहेगा। तो इंजॉय करना मत भूलिए लाइफ के अंदर। परिवार का सुख शांति बनाए रखने के लिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। परिवार को प्रेफरेंस दे, बाकी के कर्म साथ में करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कर्मा के ग्रह के ऊपर ही है। शनि देव महाराज के ऊपर है। शनि देव महाराज कैसे हमारे चार्ट में क्या करते हैं, कब वो कर्स देते हैं, कब वो आपको वरदान देते हैं, उनकी कार्मिक रेमेडी क्या, उपाय क्या होगा, वो सब बताता हुआ चलूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। शनिदेव महाराज के ऊपर जो वीडियो बनाने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट, आपका कमेंट, एक छोटा सा कमेंट मेरे को प्रोत्साहन देता है, मेरे जो हौसला है उसमें अफजाई बढ़ाता है, हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है कहने का मतलब। क्योंकि आप क्या हैं, मेरा एक परिवार की तरह है। चाहे आप मेरे से बड़े हैं तो मेरे भाई बहन की तरह हैं, माँ बाप की तरह हैं। मेरी एज के हैं तो मेरे भाई बहन की तरह हैं। मेरे से छोटे हैं तो मेरे बच्चों की तरह हैं। तो हमेशा परिवार का जो भी आदमी होता है वो हमेशा अपने परिवार की भलाई चाहता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों की थोड़ी बहुत एक फर्ज होता है, उनका कर्म होता है, शनिदेव होते हैं जो उनको निभाने पड़ते हैं, जो उनके लिए कुछ करता है। तो यही मेरी एक गुजारिश है आपसे। उम्मीद है आप इस पे जरूर अमल करेंगे और मेरे को हौसला अफजाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनिदेव महाराज, कर्म के कारक, कर्म के मालिक। आपके पुराने कर्म जितने भी जन्मों के हुए हैं वो सब कर्म। मेरे घर पे भी पूजा थी तो उसमें हमें जो ब्राह्मण देवता तो बता रहे थे कि 64 जोगनियां होती हैं। वो जोगनियां हर 15 मिनट मतलब हमारे दाहिने कंधे के ऊपर विराजमान रहती है, हमारा लेखा जोखा लिखती हैं। फिर वो लेखा जोखा जाके चित्रगुप्त को दिया जाता है और चित्रगुप्त वो लेखा जोखा शनिदेव को देते हैं कि ये इनका लेखा जोखा है जिसका कि न्याय आपको करना है। इसलिए बोलते हैं कि शनिदेव जब आते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। जैसे आपके कर्म होंगे तो आपको ऊपर ले जाएंगे, अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो आपको प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि शनिदेव 10वें घर के मालिक है। 10वां घर किसका है? यम का है। दक्षिण दिशा यम की होती है। तो यम क्या है आपको सबको पता है। यम हमारे कर्मों का हिसाब किताब शनि के थ्रू करवाते हैं। तो उसी शनिदेव के महाराज के बारे में आपको कौन से कर्मा साइन है, क्या उनकी कार्मिक रेमेडी है, वो बताने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। शनिदेव अगर आपके पहले हाउस में बैठे हुए हैं तो आपका जन्म हुआ क्यों है, आपको ये बता देते हैं। आपका जन्म हुआ है सेवा करने के लिए। शनिदेव महाराज पहले घर में सूर्यदेव उच्च के होते हैं, उनके बिल्कुल सामने शनिदेव उच्च के होते हैं। सूर्य, अब राजा के सामने कौन होता है? नौकर। तो नौकर का पेशा क्या है? सर्विस, सेवा। यहां पर सेवा किसकी करनी है? आपको लगन में आ गया तो यहां पर सेवा आपको अपनी करनी है, अपने आप की करनी है, अपनी हेल्थ की करनी है। यहां पर आप जितना फिजिकल हार्डवर्क करते जाएंगे उतना आप में निखार आता जाएगा। शनि देव का जो कार्मिक डेप्थ है वो खत्म होता जाएगा। लेकिन पहले घर में शनि देव क्या करते हैं? राजा के सिंहासन पर आपने एक नौकर को बिठा दिया। हालांकि शनिदेव जज भी हैं, कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, तो जज तो अपने आप ही है। अब एक नौकर को आपने राजा की कुर्सी पर बिठा दिया। तब जब आप नौकर को राजा की कुर्सी पर बिठाते हो तो नौकर का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो क्या करता है? हर एक इंसान को
जज करने की कोशिश करता कि ये मेरे सामने कैसा है। जब वो देखता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है, तो वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कहाँ ध्यान देता है? अपने से लो लेवल पे, जहां पर वो अपना रौब झाड़ सके। जहां पर उसको काम होगा वहां वो कभी भी नहीं अपना रौब झाड़ेगा। रौब कहाँ झाड़ेगा? जहां पर उसको काम नहीं है, उसके लेवल के नीचे है। यही सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं, जजमेंट, जज करना दूसरे इंसान को कि वो मेरे मुताबिक कैसा है, पैसे में, रुतबे में, इज्जत में, उम्र में, किसी भी चीज में वो कैसा है। तो सबसे बड़ी गलती, आप जज मत करें। आपका काम यह सेवा, जो भी मिलता है आपको या जो भी आपके पास आता है उसकी सेवा करने की कोशिश करें। अब सेवा हर तरह की होती है। कोई आपके घर में आता है तो उसकी सेवा कैसे होगी? आप ये थोड़ी उसके पैर दबाने लग जाओगे, सिर दबाने ना। उसकी सेवा होती है, आप उसको चाय पानी पूछिए, भोजन पूछिए, क्या खाएंगे, क्या लेंगे, इज्जत से बात करना सीखिए। वो ऊंचा लेवल का है, बेशक नीचे लेवल का है। जब आप ये सब करेंगे तो शनि देव की कार्मिक रेमेडी अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। जो कर्ज शनि देव का है वो खत्म होना शुरू होगा। लेकिन ये करने में आपको दिक्कत बड़ी आएगी, आपसे होने में, करने में दिक्कत बड़ी आएगी आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये था पहला हाउस। अब दूसरे घर में शनिदेव क्या करते हैं? दूसरा घर क्या है? आपके परिवार का है। तो परिवार की आपने सेवा करने का जिम्मा आपको मिला है। आपको सेवा करनी पड़ेगी, बदले में आपको परिवार कुछ भी ना दे, इज्जत भी ना दे, तब भी आपको सेवा करते रहना है। ये आपको शनिदेव ने कर्म असाइन किया है, सेवा, परिवार की सेवा। ऐसा लोग धन कमाते हैं किसके लिए? परिवार के लिए। भोजन वाजन लेके आएंगे किसके लिए? परिवार के लिए। आप खाएं ना खाएं वो बात अलग है, परिवार के लिए लाना पड़ता है। और सारी दुनिया परिवार के लिए करती है, लेकिन कुछ लोग अपने लिए ज्यादा करते हैं। यहां पर जो शनि देव का सबसे बड़ा कर्स होता है वो बताऊं, श्राप। वो होता है कि ये लोग जब भी किसी को बुरा भला कहेंगे, भला तो नहीं बुरा कहेंगे, यहां पर लोग बुरा बोलने की आदत, हैबिट होती है इनको, बुरा बोलने की किसी के खिलाफ। वो कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का, आपका दोस्त, कुछ भी। जब भी आप किसी को बुरा बोलेंगे, वो बुरा आपका 70 से 80% कंप्लीट होगा। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा बुरा जो आपने बोला किसी के बारे में, उसका कर्ज 30 से 40, 20, 30, 40% आपके ऊपर भी आएगा। उस पर बस बात पे निर्भर करता है कि जितना बुरा आपने बोला वो कितना बुरा उसके साथ हुआ। आप इसको आजमा के देख लीजिए। मैं नहीं कहता, मेरी बातों पे यकीन करिए, आप इसको आजमा के देख लीजिए। जब भी वो बुरा होगा आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और खमियाजा कैसे होगा? आपका पैसा कहीं ना कहीं जाएगा बिना बात के, अनएक्सपेक्टेड बीमारी पे चला जाए, कहीं फंस जाए पैसा आपका, या कहीं से पैसा आ रहा तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए, आना बंद हो जाए, कोई डिस्प्यूट पड़ गया, कोई कुछ हो गया, इस तरह से। तो जिन लोगों का भी शनि देव का कनेक्शन सेकंड हाउस के साथ है, तो वो लोग इस बात को लेकर के ध्यान रखें। भले वो सेकंड लॉर्ड के साथ कहीं बैठे हो, तब भी ये काम करेगा, ठीक है। अब ये नहीं दूसरा हाउस में, मान लीजिए आपका शनि देव छठे हाउस में है, वहां पर दूसरे घर का स्वामी भी आके बैठ गया, तब भी ये काम करेगा। शनि देव तीसरे घर के अंदर आपको ये दर्शाते हैं, यहां पर भी ये कर्स लागू होता है, क्योंकि तीसरा घर आपके बोलने का है। यहां पर भी आप जब किसी को कर्स करेंगे, किसी के बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, तो वो बुरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग एबिलिटी है। वो अब बोला कैसे है उस पर डिपेंड करता है। पीठ पीछे बोला है, मुंह पे बोला है, कैसे बोला है, वो जब पूरा होगा उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा, कर्स। और ऐसे मामलों में शनिदेव महाराज ऐसे कर्म करवाते हैं आपसे, क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया से बाहर नहीं जाने देना, आपको 12वें घर में नहीं जाने देना, 10वें से 11वें घर में उन्होंने आपको पकड़ लेना है। क्योंकि आप कर्म करोगे, जब कर्म करोगे तो भुगतोगे, वापस आना पड़ेगा उस कर्म को पूरा करने के लिए। हो सकता है कि वो कर्म आपने बोला वो आपको ना बनना हो, आपकी फैमिली में लीनेज में चला जाए, ये भी हो सकता है। तो आपकी लीनेज आपको क्या दे रहे, लीनेज को क्या दे रहे हो, कर्स दे रहे हो या वरदान दे रहे हो,
यहाँ पर आप भला नहीं बोल सकते किसी के बारे में, बुरा ही बोलेंगे जब भी निकलेगा मुंह से। भला के चांस 10-20% होंगे तो मैं कह नहीं सकता। यहां पर सेवा आपको करनी पड़ती है अपने दोस्तों की। वो सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है, फिजिकल हार्डवर्क हो सकता है, दोस्त की हेल्प करना फिजिकली, पड़ोसियों की हेल्प करना फिजिकली। शनिदेव जहां पर भी जाते हैं वहां पर आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है। शनिदेव फिजिकल वर्क के कारक है, बॉडी का परिश्रम, अपने जिस्म से परिश्रम करना, वो करना पड़ता है। ट्रैवल करना पड़ता हो सकता है, किसी दोस्त को जरूरत पड़ेगी, आप ट्रैवल करके उसके पास जा रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, कोई काम करवा रहे हो, पड़ोसी को जरूरत पड़ेगी, वहां पर जाना पड़ेगा आपको। जाइए, वहां पर जाइए जितना जा सकते हैं। तो आपको किसी की मृत्यु होती है वहां पर जाइए, जरूर जाइए वहां पर थर्ड हाउस पे शनिदेव है तो आपका कर्म कम होता है। कार्मिक रेमेडी यही है, कोई पूजा या कोई ये नहीं, या नग पहन लो, पूजा करा लो ना, करना आप शनिदेव जो आप करोगे वो शनिदेव फिजिकल हार्डवर्क मैंने आपको बोला है तो आपको करना पड़ेगा। फिजिकली नहीं करोगे तो शनिदेव के मंदिर में जाने का कोई फायदा नहीं। मंदिर चले जाओ, लाइन नहीं लगा लो, कोई फायदा नहीं। वो कहता जो भाई मैंने बोला वो करो। शनिदेव 4th हाउस के अंदर, चौथे घर के अंदर शनिदेव बैठे हैं तो कर्ज कैसे बनता है इसका मैं और बताऊंगा आगे आपको, कैसे और कर्ज बनता है। आपको देखना है कि कर्ज तो नहीं बन रहा, मेरे को कहाँ पर अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानियां बरतनी है, तो उससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 4th हाउस में शनिदेव होते हैं तो ये बताते हैं कि अपनी माँ की सेवा करो जितनी कर सकते हो। चौथे घर में शनिदेव होता है तो आपका जो प्रोफेशन है या डेली कर्मा है कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, अप डाउन लगा रहेगा उसमें। वो सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से, क्योंकि आप अपनी माँ को समय नहीं देते, माँ को समय देते ही नहीं, अपने मेंटल पीस पे समय नहीं देते। 4th हाउस मेंटल पीस का है। ऐसे लोग रात को जागते हैं या लेट सोते हैं या जल्दी सो जाएंगे तो रात को 1-2 बार उठेंगे जरूर किसी न किसी वजह से। तो ये कोई मेडिटेशन नहीं करते और ऐसे लोग माँ घर से दूर रहते हैं, मदर की हेल्प नहीं कर पाते, मदर की सेवा नहीं कर पाते, और तो और मदर के साथ तू तड़ाक या बहस, शनिदेव मैंने बोला पाप करवाते हैं। तो शनिदेव जिस माँ ने आपको पैदा किया आप उसी के साथ बहस कर रहे हो। अभी वो युग भी नहीं है तब श्रवण जैसे बेटे हुए करते थे, रामचंद्र जी जैसे प्रभु हुए करते थे। आजकल तो ठीक है भाई कोई बात नहीं कर देंगे, ये नहीं करना है आपको। जितनी सेवा करते जाएंगे कार्मिक रेमेडी आपकी होती जाएगी। कर्म शनिदेव द्वारा दिया गया है वो खत्म होता जाएगा, क्योंकि शनिदेव ने कर्म दिया है आपको कि ये आपका कर्म है। शनिदेव 5th हाउस में दिखाते हैं कि आपको अपनी अथॉरिटी का बिल्कुल भी नाजायज फायदा नहीं उठाना। शनिदेव 5th हाउस में होते हो तो ऐसे आदमी को जज के सामने खड़ा होना पड़ता है। किसी केस के अंदर, किसी लिटिगेशन के अंदर चालान हो जाए, जुर्माना हो जाए, उसके अंदर कोर्ट में पेश होना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि वो साल में 1 बार खुद ही अपना चालान कटवा लिया करें, नहीं तो किसी ना किसी एनजीओ में, सरकारी एनजीओ में डोनेशन दे दिया करें। तो उस कोर्ट के अंदर जज के अंदर सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर इनको जो सर्विस मिलती है वो अपने बच्चों की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे लोग अपने बच्चों को ही समय नहीं दे पाते, काम की वजह से, प्रोफेशन की वजह से। बच्चे आपने पैदा किए, क्यों पैदा किए? ताकि वो देखते हैं हमारे पिताजी आएंगे घर पे, उनको हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, समय व्यतीत करेंगे, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता क्योंकि आप बिजी इतने हो जाते हो अपने काम के अंदर। यहां पर आपको अपने खान पीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपका स्टमक खराब हो जाएगी अगर आप अपने खान पीन पे ध्यान नहीं रखते तो। ठीक है, तो 5th घर में अपने बच्चों की सेवा जरूर करें। अपनी अथॉरिटी जो आपको मिली है उसका नाजायज फायदा मत उठाएं, जितना बोला गया है उतना काम करें। अंडर द टेबल समझदार हो आप, समझदार को इशारा काफी, मेरे जो परिवार वाले समझदार बड़े हैं, मेरे को पता है। शनिदेव 6th हाउस के, 6ठे हाउस के अंदर दर्शाते हैं कि यहां पर आपका जो कर्म है वो मिला है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। 6ठा हाउस आपकी हेल्थ का है।
आपको रोग कितना होता है, उस रोग के प्रति आप कितने जागरूक हैं, इस बात का ध्यान रखना। अपने मौसा मौसी की सेवा करना, आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर कलीग्स जो हैं उनकी सेवा करना, उनसे झगड़ना नहीं, बहस नहीं करनी। जितनी यहां पर बहस होती होगी अपमान भी हो सकता है, पंचम हाउस में भी अपमान हो सकता है आपका, लेकिन उस अपमान को अगर आप पीना सीख गए तो शनि देव का जितना भी कर्म है ना वो कर्म आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, तो दिन आता है। तो यहां पर आपको अपने कलीग्स की सेवा करनी है, अपने पार्टनर की सेवा करनी है, मौसा मौसी की सेवा करनी है। अपनी सबसे बड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंस नहीं रखनी। कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। नो, आप खराब कर रहे हो अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। काम के अंदर इतना बिजी हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते तो फायदा क्या भाई, फायदा कोई नहीं है। कल को जब आप बीमार पड़ोगे तो पैसा नहीं आपको बचा पाएगा, आपकी हेल्थ प्रिकॉशंस ही आपको बचा पाएगी। ठीक है। शनिदेव सातवें हाउस में शनिदेव पेशेंस के कारक है। तो यहां पर अपनी बीवी की सेवा, स्पाउस की सेवा, पति की सेवा जितनी करते जाएंगे शनिदेव उतने प्रखर होते जाएंगे। कोई यहां पर शनिदेव उच्च के होते हैं, और शनिदेव क्या है, सहनशीलता के कारक। जहां पर जितनी सहनशीलता आपके अंदर आती जाएगी उतना शनिदेव आपको निखार लाते जाएंगे, आपके कर्म करते जाएंगे जितने भी उनके बाकी हैं। एक ही है, स्पाउस की सेवा, स्पाउस को घुमाने फिराने, स्पाउस को लेके जाना इधर उधर, घुमाना फिराना, कपड़े देना, ज्वेलरी देना, कुछ भी देना करना। मतलब स्पाउस के आगे मैं कहूँ तो और जी क्या चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। शनिदेव आपको इतना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर लोग शनिदेव होते हुए भी स्पाउस की सेवा नहीं कर पाते। यहाँ पर रोब चलाने की हैबिट या कुछ और ऐसा वैसा काम की वजह से स्पाउस की सेवा नहीं कर पाते। स्पाउस घर पे बैठा वेट करता रहता है, आप अपने काम में मसरूफ हो, आपके पास टाइम नहीं है स्पाउस के साथ कहीं जाना आना, तो स्पाउस क्या करेगा बेचारा, मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया यार, इसके पास तो टाइम ही नहीं, सच्चा तो शादी नहीं करवाता। ये शनिदेव सातवें घर में, शनिदेव आठवें घर में, आठवें घर में शनिदेव कर्म दर्शाते हैं। यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ उनका श्राप लगता है, तो वीडियो में बने रहिए, बाकी आपकी इच्छा। आठवें घर में शनिदेव दर्शाते हैं कि भाई इनहेरिटेंस के लिए ज्यादा तिकड़मबाजी या ज्यादा जल्दी करने का जरूरत नहीं है, मिलेगा, मिलेगा जरूर, टाइम आने पे मिलेगा। लेट शनिदेव शनय 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 आराम से देने वाले हैं, तो आराम से दूंगा, जब तेरे को इसका जरूरत नहीं होगा तब दूंगा, देंगे जरूर। यहां पर ससुराल पक्ष वालों से झगड़ा नहीं चलेगा भाई। ससुराल पक्ष वालों की सेवा जितनी कर सकते हो, फिजिकली करो, पैसे से करो, जैसे मर्जी करो, आपको करनी पड़ेगी। करोगे तो शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और ब्लेसिंग देंगे। यहां पर भी शनिदेव अगर आप किसी को कर्ज करते हो तो वो कर्ज लौट के आपके पास आएगा, अगर वो पूर्ण हो गया तो, और वैसे चांसेस में वो पूर्ण हो जाता है कर्ज शनिदेव का। तो किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि अगर वो बुरा बोला हुआ पूरा हो गया तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहां पर शनिदेव आठवें घर में, आठवां घर क्या है, अनरिजॉल्वेबल डिसीज, ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं होता, ला इलाज रोग, कोई ला इलाज रोग देख सकते हैं आपको, और कुछ ना करे तो। और लंबी आयु देते हैं। आदमी कहता यार बस अब तो भगवान उठा लेगा, नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तेरा टाइम का शरीर बैठे ना, अभी वो जितने कर्ज आपने लोगों को करे हैं वो सब उस टाइम पे जाके पूर्ण, उस टाइम पे जाके उनका रिजल्ट मिलेगा जब आपकी लास्ट एज आएगी, जब पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो वो अब आपके ऊपर है, करना है या नहीं करना। शनिदेव 9th हाउस के अंदर, वो सीधा सीधा कनेक्शन, पिताजी के पांव पकड़ लो भाई। पिता को आपने
इग्नोर नहीं करना, चाहे बाप आपका, फादर आपके डंडा लेके आपको मारते रहें, पिताजी और मार लो, नाराज मत हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा आजकल होता नहीं है। और फिर क्या होता है, शनि देव आपके भाग्य में बैठे हैं, भाग्य को बोलते हैं ठीक है भाई रुक जा, इसको जरा करने दे। यहां पर भी शनि देव अगर आप किसी को बुरा बोलते हैं तो आपका भाग्य अवरोध हो जाएगा, भाग्य नहीं बढ़ेगा भाई। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर बढ़ाते हैं। तो अभी भाग्य, शनिदेव भाग्य में बैठ के तो भाग्य आपका बढ़ा देंगे, ये बात सही है, लेकिन टाइम आने पे 36 के बाद। लेकिन अगर आपने लोगों को बुरा भला बोला है, गालियां निकाली हैं, तो बोलते रुक जा, आने दे टाइम इसका, अभी ठहरी और रुक जा, देखते हैं इसको। तो आपके भाग्य को वो रोक देंगे। और बिना भाग्य के भैया कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, भाग्य होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर पिता की, गुरु की, बॉस की सेवा कर लो, शनि का चाहिए, जितनी सेवा करते जाएंगे भाग्य बढ़ता जाएगा। या किसी धर्म स्थान पे जाकर के वहां पर फिजिकल हार्डवर्क करे, पोछा लगा लिया, साफ सफाई कर दी, उससे भी भाग्य बढ़ेगा आपका। लेकिन लोगों को कर्ज नहीं करना। शनि जब दशम भाव के अंदर अपने ही घर में आ गए, अब तो बोलते भैया सारी पावर ही मेरे हाथ में, अपने ही घर में हूं मैं। अब यहां पर क्या करना, सेवा, फिजिकल हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। जिम ज्वाइन कर ले, जो वहां पर काम प्रोफेशन करते हैं वहां पर झाड़ू पोछा अपने ऑफिस में खुद लगाएं। जिनका भी शनिदेव 10वें घर में है, अगर उनको शनि का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अपने ऑफिस के अंदर जहां पर वो बैठते हैं वहां पर झाड़ू पोछा खुद लगाएं, सफाई खुद कराएं, बजाय किसी और से करवाने के। करवाएंगे तो उसके बाद परिणाम आपको आपके सामने नजर आ जाएगा। लेकिन ऐसे लोग कर नहीं पाते। भैया नौकर रखे, काय के लिए रखे हैं, वो करेंगे सफाई, अपने तो जाके सीट पे बैठना है, हाँ जी भाई, ना हो करके देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी बात को सीधा सीधा ले लें, करके देखें, रिजल्ट आपको मिलेगा, मिले ना मिले तो फिर बताना ऐसा नहीं हो रहा भाई साहब, आपने बोला था। तो कहीं ना कहीं कमी पेशी आपके अंदर रहेगी। यहाँ पर आपने डेली कर्मा जो रिचुअल्स होते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, नियम बनाना, एक इतने बजे रोटी खानी है, इतने बजे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, इतने बजे घर पे आना है, वो नियम आप फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि शनिदेव डिसिप्लिन के कारक है। 10वें घर में डिसिप्लिन, जब जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, आपकी लाइफ, आपके कर्म, कार्मिक रेमेडी यही है आपकी। अपने ऑफिस के अंदर अपनी सफाई खुद करें बजाय किसी और से करवाने के। करके देख ले, आपको पता लग जाएगा। शनिदेव 11वें घर के अंदर, 11वें घर में आपका दोस्त है, 11वें घर में आपका फायदा का है। अभी तो वो बोलते हैं आप काम करते चल, कोई बात नहीं, दूंगा तेरे को, धीरे धीरे दूंगा। तो यहां पर क्योंकि 11वें घर से बैठ के तीसरी दृष्टि सीधी लगन के ऊपर थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको 11वें घर वाली में कि 11वां घर जो होता है लगन का दुश्मन होता है, और शनिदेव मंगल के वैसे ही दुश्मन है ना। मंगल क्या है, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शनि बोलता ठहर जा। आप जब अपने घर पे लड़ाई करते हो, किसी झगड़ा होता है किसी का, तो क्या जो बड़ा बुजुर्ग क्या बोलता है, कोई बंदे बच्चे शांति रख, बात करते हैं, धीरे करते हैं। गुस्से में आप कर तो जाते हो, लेकिन जब उस बात को सुधारने का तरीका या सुधारने की जो क्रिया होती है वो कौन करता है, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग। कहाँ जाती है बात, बड़े बुजुर्गों के पास, शनिदेव, बड़े बुजुर्ग। तो यहां पर बोलते हैं भैया पैसा कमाना है तो फिजिकल हार्डवर्क करो, तब पैसा दूंगा अपनी मर्जी से, अपने टाइम पे आपके दूंगा। तो जितना मेहनत आप करते चले जाओगे, एकदम से वो आपको गप्फा दे देंगे। ले, यहां पर आपको कमाई 2 नंबर की नहीं करनी। एक बात का ध्यान रखिए, कमाई वो 2 नंबर की कमाई यहां पर आपको बिल भी जाए तो वो आपके काम नहीं आनी, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी या पड़ी रहेगी, आप उसको खर्च नहीं कर पाओगे। 1 नंबर की कमाई जितनी कमा लोगे उस सबको आप यूज कर पाओगे अपने ऊपर, क्योंकि वो आपके फिजिकल हार्डवर्क की, परिश्रम की कमाई है। तो परिश्रम, शनिदेव परिश्रम। अगर अपने क्लाइंट्स के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो 1 लाख दिन तो वो कहें कोई बात नहीं, कर ले, आने दे मेरा समय, बता दूंगा तेरे को, तेरा जो चीटिंग से पैसा कमाया हुआ, धोखे से पैसा कमाया हुआ कहाँ जाता है, दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, कर वो करवाएंगे तुमसे, क्योंकि मैंने क्या बोला, शनिदेव पाप करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी ऐसी हैबिट है अंडर द टेबल ये वो,
तो उस पे करना है या नहीं करना वो सब आपके ऊपर है, आप देखिए क्या करना है। ठीक है। शनिदेव 12वें घर के अंदर, शनिदेव 12वें घर में अंदर सीधा दर्शाते हैं कि फिजिकल हार्डवर्क कहाँ करना है, गुरु के आश्रम में जाके, वहां पर किसी हॉस्पिटल में जाके आप करिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, शनि 12वें घर में दिक्कत आ रही है, तो हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल जाकर। तो 12वें घर के अंदर वो दर्शाते हैं कि भैया हॉस्पिटल में जाके फिजिकल हार्डवर्क करो, वहां पर रोगियों की हेल्प करो, या अपने गुरु के आश्रम में जा करके वहां पर जाके फिजिकल हार्डवर्क कर लो। जैसे जूतों की सेवा कर ली गुरुद्वारों में, मंदिर में जाके। अब हमारे यहाँ पर लुधियाना में तो कई संस्थाएं ऐसी है जो कहीं पर फंक्शन होता है तो वहां पर जाके जूतों की सेवा फ्री करते हैं। तो शनि जब प्रसन्न होते हैं, भाई ये झुक गया, शनि से झुकाना ही है, उनका काम झुकाना है आपको। यहां पर आप अपने जो आपकी बीवी है, जो आपकी बेडरूम लाइफ है, वहां पर झगड़ा नहीं करना। नहीं, बाहर घर पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो बाहर नहीं जाना। एक किताब मेरे को कौन सा क्लासिक बोलता है कि शनि जब 12वें घर में हो तो ऐसा आदमी का करेक्टर शक्की स्वभाव का होता है, इस पर जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता। शनि 12वें घर वालों पे, अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो शनि 12वें घर वाले बता सकते हैं, वो किस तरफ इशारा करें वो उनको ही पता है। तो जितनी सेवा आप कहीं जाके करते जाएंगे धार्मिक स्थान के अंदर, उतना आपको शनिदेव का कार्मिक रेमेडी मिलता जाएगा। शनिदेव परिश्रम के कारक मैंने बोला है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कर्स, जिसका भी शनिदेव से कनेक्शन दूसरे तीसरे घर से होता है, चाहे दूसरे घर तीसरे घर को देख रहे हैं शनिदेव, चाहे दूसरे और तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, या लगन के स्वामी के साथ बैठे हैं, आपको किसी को कर्ज नहीं करना। अगर आप किसी को कर्ज करेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे, अगर वो गलत पूरा हो गया तो उसका कुछ अंश भाग आपके कर्मों में वापस आएगा, और तब आपको प्रॉब्लम इशू क्रिएट होंगे। वो डिपेंड करेगा कि शनिदेव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शनिदेव कहाँ किस घर के स्वामी है, कहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो उस पाप का भाग आपको देते हुए चलेंगे, उस घर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो शनिदेव जज भी हैं, दंडाधिकारी, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा कब किसको कहां पर देना है वो शनिदेव के हाथ में है। वो दिलवाते किसके थ्रू पता है, राहु और केतु के थ्रू। चलो भाई, ये मेरे इस बंदे को करना है तो करिए। तो फिर राहु केतु महाराज, राहु तो इल्यूजन है, क्रिएट कर देता है, चलो भाई इसको फंसा लो, और केतु बोलते, केतु के हाथ में तलवार है, बोलता आजा तेरा गला काटूंगा, आजा। ये शनिदेव करवाते हैं। वीडियो कैसी लगी है बताने का प्रयास जरूर करें, कमेंट करके बताएं जरूर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान जी आपका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भवानी।